जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का जो फर्स्ट चैप्टर इसको बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। आपको ज्ञान धारा मंजिल के क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में कम समय में पूरा इस चैप्टर को डिस्कस करने का काम करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके या कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ में विघटित मतलब बदल जाता था, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते थे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का आप लोग एग्जाम्पल दिए थे। रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आज हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में मेरा मेन मकसद है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से उसको बेहतरीन तरह से हम लोग समझेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से आने वाले क्वेश्चन इसको एक भी तरह से मिस ना हो, हमारे क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो हम लोग आइए हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन से हैं? आपका फर्स्ट संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन। सबसे फर्स्ट हेडिंग देते हैं संयोजन। संयोजन काफी सिंपल है और इजी भी है, क्योंकि नाम से ही क्लियर होता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है आप ऐड करना। ऐड करने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिलके एक पदार्थ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संयोजन अभिक्रिया का कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। इसमें क्या हो रही है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके जो नया एक उत्पाद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद का नाम देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो फलस्वरूप नए पदार्थ में विघटित मतलब बदलता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं, है ना। क्या के नाम से जानते हैं? उत्पाद के नाम से जानते हैं। ये आपका एग्जांपल हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन सा? संयोजन। बात करते हैं आप वियोजन अभिक्रिया का। सेकेंड हेडिंग देते हैं वियोजन। संयोजन का ठीक अपोजिट होता था वियोजन। इसमें क्या होता था ना कि जब संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था, लेकिन इसका ठीक अपोजिट कौन करता है? वियोजन। इसमें वियोजन एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट का ही ले लेते CO2, कार्बन डाइऑक्साइड विघटित होकर क्या बना देगा? C+O2। क्या बना देगा? C+O2। अगर ऐसा एग्जांपल कहीं भी आपको दिख गया एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया है, अगर फर्स्ट में एक रिएक्टेंट है, अगर प्रोडक्ट में जाके अभिकारक में एक देख रहा पदार्थ और उत्पाद में जाके दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है, आप डायरेक्ट टिक करके आइए कि किसमें? वियोजन अभिक्रिया में। अगर आपको दिख गया कि संयोजन अभिक्रिया बहुत सारा पदार्थ मिलकर एडिशन होकर जोड़ होकर एक पदार्थ बना रहा है, ओनली फॉर कितना पदार्थ? एक पदार्थ बना रहा है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कौन सा अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। आज हमें बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। विस्थापन अभिक्रिया क्लास 10 में काफी इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया
विस्थापन अभिक्रिया क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कौन सा अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या अभिक्रिया करने के दौरान क्या पदार्थ बनेगा। तो हम लोग इसके लिए सक्रियता सारणी पढ़ते हैं कि सबसे अधिक तत्व मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, मतलब कौन सा ऐसा धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो आप लोग धातु या धातु एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो अभी हम बता देते हैं फिलहाल सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु में रखा गया है, उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम समझते हैं तो हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है। उसके नीचे कॉपर, जिंक, आयरन, लेड है ना। तो आप लोग सबसे एग्जांपल पहले देते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती थी। तो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल देते हैं AlSO4 एल्युमिनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम। पोटेशियम एक हाई रिएक्टिव मतलब हाई रिएक्टिव तत्व है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये किसको विस्थापित कर देगा, एल्युमिनियम को। और जो हमारा उत्पाद में बनाएगा एक नया पदार्थ वो क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली अभिक्रियाशील तत्व है। किसके अपेक्षा में, एल्युमिनियम की अपेक्षा में। यहां तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तब समझ लीजिएगा, जहां भी ऐसा आपको दिख गया, कैसा, जहां भी दिख गया एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाकर ज्वाइंट हो जा रहा है, इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। किसका बात करते हैं, द्विविस्थापन। अगर आपको दिख गया परिभाषा में लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों का विस्थापित होता है तो वह कौन सा अभिक्रिया है, तो आप टिक कर सकते हैं कौन सा अभिक्रिया, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है ना। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्वि मतलब क्या होता है, दो बार विस्थापन। इसमें कितना बार विस्थापन हो रहा है, एक बार, लेकिन इसमें कितना बार होगा, द्विविस्थापन में दो बार होगा, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। इसका अगर परिभाषा में आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन में आए निम्न में से कौन सा अभिक्रिया, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है। अगर एग्जांपल हमको याद रहेगा तो ट्रिक अगर हमको याद रहेगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल देते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। ये बनाएगा क्या, BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये नमक बना देगा और ये बनाएगा क्या, BaSO4। यहां तक समझ में आया। इसमें क्या हो रहा था, बस आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये आयन यहाँ गए और ये आयन यहाँ आया, ये मिलके ये प्रोडक्ट ये उत्पाद बना दिए। यहां तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करता हूँ संयोजन अभिक्रिया से। ध्यान दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था। अगर संयोजन अभिक्रिया को एग्जांपल आ जाए, उदाहरण आ जाए एग्जाम में, तो आप लोग डायरेक्ट पास आने का नियम है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएगा, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अगर पदार्थ बनाता है तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, जब एक पदार्थ, कितना पदार्थ, ओनली फॉर वन पदार्थ, एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर बना देता है तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं वो कौन सा अभिक्रिया है, तो वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अगर एक तत्व दूसरे तत्व में विस्थापित हो रहा है, कहने का मतलब चेंज हो रहा है, चेंजमेंट दिखाई देगा आपको, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यहां तक क्लियर हो गया है ना। अब हम बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में अगर आ सकता है तो देखने को मिल जाएंगे ये कौन सा अभिक्रिया। तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे देख सकते हैं Na2SO4 एक पदार्थ है, BaCl2 एक पदार्थ है। अगर ये आयनों का आदान प्रदान होता दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं वो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर यहां तक आप पढ़ लेते संयोजन अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन से हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, तो आपका सारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रम समीकरण का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एमसीक्यू में। ठीक है, यहां तक के लिए धन्यवाद।